मुहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सर्फ़ का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि नेक्स्ट वीडियो से हम बाज़ाब्ता तौर से इल्म सर्फ़ का आगाज़ कर देंगे। तो आज हम इल्म सर्फ़ का मौजू, इल्म सर्फ़ की तारीफ़, इल्म सर्फ़ की गर्ज़ व गायत को जानेंगे। तो हम यहाँ हेडिंग डाल लेते हैं इल्म सर्फ़। देखिए, सबसे पहली बात कि इल्म सर्फ़ कहते किसे हैं, इल्म सर्फ़ की तारीफ़ क्या है। तो सबसे पहले हम तारीफ़ जानेंगे कि इसकी तारीफ़ क्या है। उसके बाद तारीफ़ यानी डेफिनेशन। दूसरा, इल्म सर्फ़ का मौजू क्या है। मौजू यानी टॉपिक, यानी इल्म सर्फ़ में हम किस टॉपिक पे बात करते हैं, उसमें किस चीज़ से बहस की जाती है। तीसरा, गर्ज़ व गायत। गर्ज़ व गायत, ठीक है, यानी इल्म सर्फ़ सीखने का मकसद क्या है, यानी यूँ कह लें पर्पज़। इल्म सर्फ़ सीखने का मकसद क्या है। तो इल्म सर्फ़ की तारीफ़ क्या है। इल्म सर्फ़ उन उसूल और उन कवानीन का नाम है, या यूँ कहे उन उसूलों कवानीन का नाम है जिनके ज़रिए हम एक कलमा से दूसरा कलमा बनाना और उसमें तब्दीली करना जानते हैं, सीखते हैं। तो इल्म सर्फ़ में हम क्या करते हैं, एक कलमा से दूसरा कलमा बनाना सीखते हैं और उसमें किस तरह तब्दीली होगी ये हम जानते हैं इल्म सर्फ़ में। तो इल्म सर्फ़ की तारीफ़ क्या है, वो उसूल व कवानीन जिनके ज़रिए एक कलमा से दूसरा कलमा बनाना और उनमें तब्दीली करना मालूम हो। बात समझ में आ गई। ये इल्म सर्फ़ की तारीफ़ है। इल्म सर्फ़ का मौजू क्या है। मौजू यानी टॉपिक। इल्म सर्फ़ में हम किस चीज़ से बहस करते हैं, किस चीज़ पे बात करते हैं इल्म सर्फ़ में, उसका टॉपिक क्या होता है। तो इल्म सर्फ़ का टॉपिक जो है वो है कलमा। वो क्या है, कलमा, ठीक है, कलमा से हम बहस करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका मकसद क्या है, इल्म सर्फ़ पढ़ने का मकसद क्या है। गर्ज़ व गायत यानी मकसद, पर्पज़ क्या है। तो आपको भी पता है आप क्यों पढ़ रहे हैं इल्म सर्फ़ या इल्म नहव। आप क्यों पढ़ेंगे, अरबी ग्रामर आप क्यों पढ़ना चाहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अरबी आपको पढ़ना आ जाए, उसका तर्जमा करना आ जाए और बादहू जो है आप कुरान का तर्जमा करें, है कि नहीं, यही मकसद है। तो मकसद ज़ाहिर है, ठीक है। अच्छा, इससे पहली वाली वीडियो में इसको हम हटाते हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बताया था कि लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ उसकी दो किस्में हैं। हमने कहा था लफ्ज़ यानी वर्ड हमने कहा था इसकी दो किस्में हैं, एक होगा मौजू और एक महमल। मौजू यानी मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड, और महमल यानी मीनिंगलेस वर्ड। और मौजू क्या होता है, मीनिंगफुल वर्ड, यानी मानादार लफ्ज़ को मौजू कहते हैं और जो है बेमाना लफ्ज़ को महमल कहते हैं। तो इसकी बहस यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और मौजू के बारे में हमने बताया था, मौजू की दो किस्में हैं, एक मुफरद और दूसरा मुरक्कब। मुफरद अकेला लफ्ज़ हमने बताया था, यानी यूँ कह लें आप नॉन कंपाउंड और मुरक्कब कंपाउंड। नॉन कंपाउंड मुफरद और मुरक्कब जो है कंपाउंड होता है। दो वर्ड मिलते हैं आपस में। ये इसका एग्जांपल हमने दिया है, जैसे किताब, कलम वगैरह। एक वर्ड हो तो क्या है, मुफरद। डबल वर्ड जैसे हमने बताया था, अब्दुल्ला, किताबुल्ला वगैरह। बात समझ में। तो ये मुरक्कब है और वो मुफरद है। और आगे हमने बताया था कि मुफरद की दो किस्में हैं। ये हम कर लेते हैं। मुफरद की
और इसी को हम क्या कहते हैं, कलमा भी कहते हैं, मुफरद ही को कलमा कहते हैं। इसकी हमने बताया था कि 3 किस्में हैं, इस्म, फेल, हर्फ। और हमने बताया था कि इल्म सर्फ में फेल से बहस की जाती है, इल्म सर्फ में फेल से बहस की जाती है। इस्म यानी हमने कहा नाउन, फेल यानी वर्ब, और हर्फ यानी लेटर। तो ये बातें तो हो चुकी थी, और हमने कहा था इसमें फेल, हर्फ, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच है अरबी ग्रामर का। ठीक है, ये बातें हो चुकी है पिछली वीडियो में। ठीक है, ये सारी बातें मुख्तसर तौर पर। अब जो है आज का जो लेसन है वो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, यूँ समझे, यहाँ से फेल से। ठीक है, तो इसको हम हटाते हैं। देखिए, फेल, फेल जो है, फेल कहते किसे, इल्म सर्फ में जो है फेल के मुतालिक बात होती है। ठीक है, तो फेल कहते किसे, फेल कहते हैं एक्शन को। आपने पढ़ा होगा एक्शन, कोई काम, कोई एक्शन। ठीक है, तो उसको हम फेल कहते हैं। अब वो एक्शन जो है, या तो वो माजी में होगा वो एक्शन, या वो हाल में होगा, हो रहा होगा, या वो एक्शन अभी होगा यानी मुस्तकबिल में होगा। तो माजी यानी पास्ट, हाल यानी प्रेजेंट, और मुस्तकबिल यानी फ्यूचर। तो ये तो आपको पता होगा, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी गुजरा हुआ ज़माना, हाल मौजूदा ज़माना, और मुस्तकबिल आने वाला ज़माना। तो कोई भी एक्शन होगा, कोई भी काम होगा, तो या तो माजी में हो चुका होगा, या हाल में हो रहा होगा, या मुस्तकबिल में वो एक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो फेल किसे कहते हैं, वो एक्शन है, एक एक्शन है, या तो वो माजी में होगा या हाल में वो काम हो रहा होगा। जैसे मैं आया, मैं आया, तो मैं आ चुका, तो ये काम हो चुका, एक्शन आने का एक्शन हो चुका, तो ये फेल माजी है। मैं आ रहा हूं, तो ये काम अभी हो रहा है, ऑन गोइंग है, तो ये हाल है। अच्छा, मैं आऊंगा, अभी एक्शन हुआ नहीं है, होगा, वो काम होगा, तो ये क्या है, मुस्तकबिल है। बात समझ में आ गई? अब जो है ये तो माजी, हाल, मुस्तकबिल, ये बातें समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि फेल जो है, अच्छा एक बात और, ये हाल और इस्तकबाल को जब आप आगे जाएंगे, आगे चल के हम किताब आपको बताएंगे, हम किताब के थ्रू इसे पढ़ेंगे, तो किताब हम आगे जाके बताएंगे कौन सी किताब जो है, उसका हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन अभी नहीं, अभी कुछ वीडियो और कुछ लेसन के बाद। ठीक है, तो हाल, अभी जब आप इल्म सर्फ की किताब को देखेंगे ना, तो वहाँ आपको मिलेगा माजी और मुजारा, मुजारा ये मिलेगा आपको, माजी और मुजारा, यानी फेल, माजी और मुजारा। फेल की 2 किस्में हैं, माजी और मुजारा। एक और किस्म है अमर, फेले अमर। इसमें क्या होता है, इसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, आओ, जाओ, खाओ। ठीक है, तो ये फेले अमर। लेकिन आप देखेंगे इल्म सर्फ की किताब में कि फेल जो है माजी, मुजारा, अमर, ये मिलेगा आपको देखने को। तो मुजारा जो है, मुजारा में हाल भी, ये कॉमन है, हाल के लिए भी और मुस्तकबिल के लिए भी, यानी मुजारा में हाल भी आ जाता है और मुस्तकबिल भी आ जाता है। तो फेल जो है माजी, या तो फेले माजी होगा, या तो फेले मुजारा होगा, या फेले अमर होगा। ये बातें समझ में आ गई? फेले हाल, फेले मुस्तकबिल बोल ले, या दोनों को इकट्ठे बोल ले, फेले मुजारा। बात समझ में आ गई? अब जो है, अच्छा ये जो फेल की हमने तकसीम की है ना, ये है ज़माने के एतबार से। ये है ज़माने के एतबार से। ठीक है,
और एक और तकसीम है, वो है हुरूफ असलिया की तादाद के एतबार से, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक दो बात यहाँ याद रखने वाली वो ये है कि कोई भी इसम हो ना तो उस पर आप दो पेश पढ़ेंगे। फेल की बात नहीं कर रहे हैं, इसम की बात कर रहे हैं। इसम यानी कोई भी नाउन, जैसे किताब, ठीक है, कलम, ठीक है, तो कोई भी इसम हो तो उस पर आप दो पेश पढ़ेंगे, किताबुन, कलमुन, कुर्सियुन, ठीक है, ठीक है, हिमारुन, उस पर दो पेश पढ़ेंगे। लेकिन अगर अलिफ लाम आ जाए तो एक पेश पढ़ना है, जैसे अल किताबो, अल कलमो, ठीक है, अल कुर्सियो, बात समझ में आए, तो उस पर एक पेश पढ़ेंगे, पढ़ना है। और तो कुछ भी ना हो आगे पीछे तो दो पेश पढ़ेंगे, और अलिफ लाम आ जाए तो एक पेश पढ़ेंगे। ये बातें याद रहेंगी। अच्छा, दूसरी बात ये है, स्कूल के तलबा तवज्जो दे, पर्सन जो है तीन है, पता है आपको, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। लेकिन हम अब आगे जो है बात करेंगे ना तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन नहीं कहेंगे। फर्स्ट पर्सन को जो है अरबी में क्या कहते हैं, मुतकल्लिम, याद रखिएगा, मुतकल्लिम कहते हैं। सेकेंड पर्सन को हम हाजिर कहते हैं, और थर्ड पर्सन को हम क्या कहते हैं, गायब। आपको याद रखना है। मुतकल्लिम कलाम से है, कलाम यानी बात, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है वो स्पीकर होता है ना, वो बात करता है, तो इसलिए मुतकल्लिम। और जिससे हम बात करते हैं सामने जो होता है वो मुखातब होता है, उससे तो हमारे सामने हाजिर होता है, इसलिए उसे हम हाजिर कहते हैं। और किसी तीसरे बंदे के बारे में बात करते हैं जो यहाँ मौजूद नहीं होता है, उसी को तो थर्ड पर्सन कहते हैं ना, ये वो गायब होता है तो गायब। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आसान है। तो फर्स्ट पर्सन यानी मुतकल्लिम। अच्छा, मुतकल्लिम में फर्स्ट पर्सन क्या है, आई, वी, इट, ये तो आपको पता है। और सेकेंड पर्सन क्या है, यू, और थर्ड ही, शी, और दोनों का प्लूरल दे, ठीक है। देखें ये कितना से गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में काम खत्म। लेकिन याद रखिएगा अरबी में जो है 14 से गए, 7 नहीं 14 है, ठीक है। यानी ये फर्स्ट पर्सन में ही 6 ठो से गए हैं। पहले तो कहेंगे फर्स्ट पर्सन या तो मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, या वो कोई फीमेल होगी या मेल होगा, ठीक है। और फिर उसकी 3 किस्में हैं, या वो वाहिद होगा। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, इंग्लिश में एक को कहते हैं सिंगुलर, ठीक है, और एक से ज़्यादा हो, मसलन 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्लूरल, ठीक है ना। लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अगर एक हो तो कहेंगे वाहिद, एक से ज़्यादा हो यानी 2, एक से ज़्यादा अगर 2 हो तो उसे कहेंगे तस्निया। लेकिन 2 से ज़्यादा हो, मसलन 3 हो या 4 हो या 5 हो, यानी 2 से ज़्यादा हो, तब उसे हम जमा कहेंगे यानी प्लूरल कहेंगे, ठीक है। तो 2 के लिए एक अलग से वर्ड है जिसे हम तस्निया कहते हैं। और इंग्लिश में क्या है, एक को वाहिद यानी 2 को जमा, सिंगुलर प्लूरल। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट है, 2 को जो है वो तस्निया कहते हैं, 2 के लिए एक अलग से, और 2 से ज़्यादा हो तब उसे हम प्लूरल शुमार करते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये अभी देखें इब्तदा है, इसलिए धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे जाके सब कुछ सही हो जाएगा। अभी तो बहुत सारी बातें यूं ही गुजर जा रही होंगी, लेकिन कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बिल्कुल जो है आप मुतफक्किर ना हो, जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ें, समझ में ना आए कोई बात नहीं, इग्नोर करें, वो जो है आगे के लिए छोड़ दे, आगे जो है इंशाअल्लाह समझ में आ जाए।